आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस में गरम दल और नरम दल को देख लेते हैं डिटेल में। मैंने ऑलरेडी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट करा है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम लोग उसी सेक्शन को अगला वीडियो देखेंगे। आपका कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से रिलेटेड हम लोग पहले डिटेल को हम लोग देखेंगे, फिर देन आफ्टर हम लोग जो है MCQ को देखेंगे। ठीक है, पहले डिटेल देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में जो है वो महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व जो है इटली अबिसिनिया युद्ध है, जिसमें क्या होता है कि इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी। और आपका जो है 1899 से लेकर 1901 के दौरान क्या होता है कि चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आपका आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय जो है इन सबने प्रभावित किया था। ठीक है, किंतु इसमें से अगर बात करें हम लोग, इनमें से बताया जा रहा है कि वर्ष 1905 में जो है जापान की रूस पर जो है विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, कि किस तरह से जापान जो है वो रूस पे विजय प्राप्त कर लेता है। आगे डिटेल में बताया जा रहा है क्या कि जापान ने जो है वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से क्या किया था, शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। ठीक है, इससे इस मिथ्या यानी भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग जो थे वो अजय होते हैं। ठीक है, और जातियां भी अजय हो सकती है। आगे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी राजवाम बंद आंदोलन थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अर्थात प्रशासन में जो है वो भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, वहीं गरम दल के नेताओं की प्रमुख मांगे जो थी अनुकूल प्रवर्तन यानी पैसिव रेजिस्टेंस की थी। पैसिव रेजिस्टेंस की पद्धति थी जो वर्ष 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में क्या होते विभक्त होते। कब? तो 1907 में सूरत अधिवेशन के टाइम में। आपके अब बताया जा रहा है कि उदारवादी राजनीतिक और राजनीतिक भिक्षावृत्ति युग में अधिकांश नरमपंथी आपके थे, तथा आपका आगे बताया जा रहा है जिसमें से जो है दादा भाई नौरोजी थे, फिरोजशाह मेहता थे, दिनेश वाचा थे, ब्योमकेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो क्या थे, शहरी क्षेत्रों से संबंध रखते थे। इस काल में कांग्रेस द्वारा समृद्धशाली आपका मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी में जो थे आपके मध्यवर्गीय आपके बुद्धिजीवी का जिनमें आपका वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। कार्यकर्ता उपाधियों और आपके बड़े बड़े पदों पर लोगों के लिए जो आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई भी क्या था संपर्क नहीं होता था। फिरोजशाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, और यहाँ पे बताया जा रहा है परंतु उनके साथ रहने वाले जो अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें क्या करे, व्यक्त करे और उनके विचारों का, उनके उपचार का प्रयत्न करे। आगे अगर बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे। वह स्वभाव और आपका मृदी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे जो है साधन और साधे दोनों की पवित्रता में आपका विश्वास करते थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का ऐसा मानना था। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी उनके शिष्य बन गए और गोखले ने 1889 में क्या होता है कि आपका सर्वप्रथम राजनीति में क्या किया कि भाग लिया। 1896 में उन्हें और वाचा को आपका भारतीय व्यय के लिए जो है नियुक्त वेल्वी आयोग के प्रमुख आपके सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। यानी वेल्वी आयोग के सम्मुख क्या होता है, साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में जो है बम्बई संविधान आपका परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है चुने गए। और वर्ष 1906 के बाद जो है उन्होंने 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर आपका क्या होता है कि उग्रवादी आपका दल के मध्य आपका क्या है अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ।
आगे बताया जा रहा है कि उग्रवादी आपका विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन से थे तो आप देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह जो है संवैधानिक दायरे के अंदर अपने मांगे मनवाने पे विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा जो उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। तिलक जी का ये लाइन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना उसके अलावा जो है याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। यहाँ उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में और आपका वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में और प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड के शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था। वहीं दूसरी ओर उग्रवादी जो थे वो आपका उग्रवादी दल जो थे वो आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। ठीक है, उनके लिए जो है स्वराज का अर्थ होता था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। उसके अलावा ये आपका उग्रवादी का विचार था। उसी के अलावा जो है जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर जो है उपनिवेशक स्वशासन था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि लाला लाजपत राय और आपका शेर पंजाब के नाम से जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 में उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 में। आगे बताया जा रहा है कि लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति पिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसने? लाला लाजपत राय ने। और बाद में उन्हें मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में क्या किया, अनुवाद भी किया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के आपके अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आंदोलन के अन्य जो प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जो थे पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो महाराष्ट्र से थे और आपका जो है बिपिन चंद्र पाल जो थे वो आपका बंगाल से थे। आपका बताया जा रहा है कि तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अशांति का क्या किया था? जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद क्या होता है कि प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी बहुत ही दिलचस्पी है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ष 1908 में क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक को आपका केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष के क्या होते कि उनको सजा, कारावास की सज़ा दे करके कहाँ भेज दिया जाता, तो मांडले जेल यानी बर्मा यानी म्यांमार में भेज दिया जाता है। तिलक को हुई इस सज़ा के उपरांत जो है बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश की पहली राजनीतिक हड़ताल की। उसके अलावा बताया जा रहा है कि मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य की आपका क्या किया कि नामक पुस्तक लिखा। तिलक जो है संप्रदायवादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने जनता से संकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से जो है वे आपके महात्मा गांधी के लिए दूरगामी थे। ठीक है, इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के क्या थे, तो दूरगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब और गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और आपका गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना आ गया। और बाल गंगाधर तिलक को कि आपका 1 अगस्त 1920 को क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है और उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ जो है मौलाना शौकत अली और आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। और मौलाना हर्षद मोहानी ने क्या किया था कि आपका मौलाना शौकत अली और आपका सैफुद्दीन ने उठाया था आपका अर्थी और मौलाना हजरत मोहानी उस समय सूख गीत पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए MCQ को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व जो है आपका भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या है तो घटनाओं ने प्रभावित किया था, तो देख लेते हैं। आपका पहला था, दूसरा था, चौथा था। ठीक है, तो 1918 के इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन के बक्सर युद्ध और रूस आपका जापान के युद्ध में जापान की विजय। ठीक है, देख लेते हैं। और आपका जो है ये 3 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 भी बोला जा रहा है। आयरलैंड की क्या थी, तो आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो 1 2 3 4, ठीक है ना, चारों सही हो जाएगा। यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल में आपको 3 नंबर भी दे रहा है, 1 2 3 होगा, डी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व इटली अविश्वसनीय युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक सत्ता क्या होती है, पराजित होती है। 1899 से लेकर के 1901 में जो है दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस का जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु इनमें से 1905 की आपकी जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, यानी कहने का ये इनमें से जो 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जापान ने जो है वो वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हरा कर क्या किया था, स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। किसने, तो जापान ने खुद को। ठीक है, इससे क्या होता है कि इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राज्य वामबंद आपका आंदोलन था। ये देख लीजिए डिटेल में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है कि आपका कांग्रेस के नरम दलों के नेताओं का आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामबंद आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग आपका तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप आपका नरम और गर्म दल का आपका क्या होता है, उद्भव होता है। तो कब होता है, तो स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन आपका विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर के कांग्रेस के उग्रवादी और नरमपंथी धड़ों के मत क्या होता है, विभेद आपका व्याप्त हो जाता है। मतभेद आपका क्या होता है, व्याप्त था। गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। गर्मपंथी सीमित न रख करके आपको क्या करना चाहते थे कि उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। कौन, तो गर्मपंथी। लेकिन वे केवल विदेशी मालों के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अधिकतर नरमपंथी थे, तो कहाँ से थे, तो शहरी आपके क्षेत्रों से। तो बी आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता अर्थात आपका दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, मुकेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि जैसे शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में जो है कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े आपका जो पदों इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। ठीक है, कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है 1904 में आपका लगातार भारत को स्वशासन देने का बल दिया, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। डी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या फिर स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की पहली बार की थी। तो ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार की थी 1904 में। वर्ष 1905 में क्या होता है कि आपका कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी उन्होंने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। और वर्ष 1906 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण में स्वराज्य की मांग रखी। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, तो आपके गोपाल कृष्ण जो थे वो आपके
गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथी थे, ठीक है, डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी, आपके उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह स्वभाव और आपका मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के भूमंडलों में नहीं हो सकता। वे साधन और आपके साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। आगे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, क्योंकि ये उदारवादी थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो कौन जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, तो ये जी के गोखले नहीं थे, तो डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि किसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर प्रार्थना किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो बी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 1906 के बाद क्या होता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ क्या होता है कि साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का क्या होता है कि आविर्भाव हुआ था। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि उग्रवादी विचारों के 4 प्रमुख नेता थे, ठीक है, आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को लेकर के अपना लक्ष्य बनाया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें उन्हें आपका उदारवादी नेताओं की तरह जो है संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता है भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। ठीक है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और आपको विरोध की राजनीति का आपका दोष लगा? तो ए था, विजय तिलक जी हो जाएंगे। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्गत वह समाप्त हो गई थी। कब? तो आपका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो जाती है, बी हो जाएगा। डिटेल देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर आपका खुद कांग्रेस के अंदर जो है असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवाओं नेताओं ने जो है उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक की इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति क्या हो गई? समाप्त हो गई। आगे बताया जा रहा है कि 12 नंबर प्रश्न के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये तिलक जी थे, तो 12 का भी हो जाएगा। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी बेगी इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। ठीक है, आगे देखिए। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नलपंथी के प्रभावाधीन थे। तो कब? तो 1900 आपके गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथी तो 1906 के बाद होते हैं। देखिए, यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। बताया जा रहा है कि वर्ष 1906 के बाद क्या होता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के आपके भीतर क्या होता है कि आपका गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। आपका आगे बताया जा रहा है कि गर्म दल का प्रभाव का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इस नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा क्या जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है नेता जो है वो आप कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो ये अरविंद घोष हो जाएंगे, तो 14 का ये हो जाएगा। अरविंद घोष जो है वो कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म दल के नेता थे। ठीक है, वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। ठीक है ना। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जो है श्रमिक वर्ग से दूर
दूर है और अराष्ट्रीयवादी है और आपका पूर्णतः सफल रही तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार जो है कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में जो है पुलिस द्वारा मनी के तल्ला उद्यान में छापा मार करके जिन 34 लोगों को आपका क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया, तो उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर जो अलीपुर आपका जो षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को जो है 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया और कालांतर में क्या होता है कि वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर के सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है आपके उग्रवादी थे, तो ये आपके पाल जी थे, बिपिन चंद्र पाल सी हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता, ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे, ए हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था, तो ये लाला लाजपत राय थे, सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय को जो है वो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गरम दल के नेता और पंजाब के प्रतिनिधि थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। आगे बताया जा रहा है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से जुड़ा नहीं था, तो लाला लाजपत राय जो थे वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था। लाला लाजपत राय हो जाएंगे, 18 कर दिए। आगे बताया जा रहा है कि निम्न में से किसी एक को जो लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था, तो ये मैजिनी हो जाएगा, 19 का डी। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी यानी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और आपका बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। किसने, तो लाला लाजपत राय ने। उन्होंने मैजिनी 20 नंबर प्रश्न को देखिए, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, आपका शिवाजी, आपका श्री कृष्ण की आपके जीवनी लिखी। वे जो है अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, तो वे थे, तो लाला लाजपत राय सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान जो कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और आपका जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत लौटे। राजनीतिक के साथ साथ वह ओजस्वी आपके लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजिनी और गैरिबाल्डी की आपकी संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, उनकी क्या है अन्य आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है मध्य मार्गी नहीं थी, तो कौन नहीं थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी नहीं थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ए ओ ह्यूम हो जाएगा और आपका मदन मोहन मालवीय भी हो जाएगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तो 21 का बी हो जाएगा। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्य मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादी के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्य मार्गी न होकर के उग्र नीतियों के समर्थक थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो अरविंद घोष जी थे, तो 22 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, लोकमान्य तिलक जी को, आपका सी हो जाएगा। देखिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें जो है सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। वह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाले संस्था से बदलकर सरकार की आलोचना संस्था बन गए। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही मानते थे और सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का आपका जनदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए और आपका जो है वे मुकदमा हार गए, किंतु उनकी उचित प्रभाव हुआ। आगे बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल थे।
किसने जो है वो आपका तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, तो ये आपका वी सिरोल हो जाएंगे, वैलेंटाइन सिरोल। यहाँ पे भी जो है वही सेम रिपीट है, तो भारतीय शांति के जनक तो किसको कहा गया था, तो विजय तिलक हो जाएंगे। विजय तिलक को सजा के बाद जो है वो आपका निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी, और आपका कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ये मैक्स मुलर थे। बी हो जाएगा, आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद जो प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर से केस में अभियुक्त बनाया और उन्होंने शिवाजी और गणपति आपका शुरू किया। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि एक से यहाँ पे ई देख भी सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार से जो है बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया था। तिलक को दोषी पाया गया और आपका उन्हें जो 18 माह की आपके कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब वे जेल से बाहर आए तब वे एक क्या थे, राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद जो है वो तिलक लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे बताया जा रहा है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक थे। कितने साल, तो 6 साल कब, 1908 में। डिटेल देख लीजिए। बोला जा रहा है कि वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले यानी बर्मा जेल भेज दिया गया। 1908 में जो है बाल गंगाधर तिलक को तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका जो है निरूपित करता है। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न को देखिए, तो ये जो है आपका बी हो जाएगा। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक और साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था, तो बी आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उदारवादी दल जो है आपका संवैधानिक आंदोलन अंग्रेजों के न्यायपीड़िता में वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और आपका इंग्लैंड में जो है शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करते थे। वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल जो थे वो आपका आक्रामक प्रतिरोध, आपका सामूहिक आंदोलन में और आपका आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। उनके लिए जो है स्वराज का अर्थ जो था वो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण आपका स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ जो था वो साम्राज्य के अंदर उपनिवेशिक स्वशासन था। ठीक है, आगे देखिए। बोला जा रहा है कि अब 32 नंबर प्रश्नों को भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उनका कारण था उग्रवादियों को हिंदू जो है वो आपका हिंदू अतीत आपके राग अलापने की जो नीति थी, यानी उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति की वजह से आपका उग्रवाद मुसलमान जो थे भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलनों की ओर आकर्षित नहीं हुआ, यही कारण था। ठीक है, यहाँ डिटेल देख लीजिए। बताया जा रहा है क्या कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि उग्रवादी नेता जो थे वो हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म में ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, और राष्ट्रीयता का धर्म और आपका राष्ट्रीयता एक धर्म है और एक ईश्वर की देन है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे, नहीं, उन्होंने धर्म और राजनीतिक अस्त्र के रूप में आपका प्रयोग किया। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपको उत्तर सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि क्या थे, ए गलत हो जाएगा और 8 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, वे बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे है, और उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के क्या किया के रूप में प्रयोग किया, तो डी आर सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें कथन, प्रश्नगत कथन और कारण ए गलत है किंतु 8 सही है। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जो है जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का क्या किया, प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब व हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी के महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए ताकि आपको जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे और इसी कारण से इसी प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया, किंतु उनका उद्देश्य संप्रदायवादी नहीं बल्कि जन जागरण था। आपका बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व और का श्री गणेश किसने किया, तो बीजी तिलक जी ने किया, तो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है महाराष्ट्र की गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसकी राजनीतिक स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है कि आपका महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमान में से किसने जो है वो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो ये शौकत अली जी थे, ए हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की आपका 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की जो है 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को जो है वो महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत गाया था। ठीक है, किसने, तो मौलाना हसरत मोहानी ने। तो इस तरह से सारे MCQ पूरे हो जाते हैं। टोटल 36 प्रश्न थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।